देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और ब्रिगेडियर अमोल इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। उनके पास एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। सर, अगर पेजर धमाके की बात करें, अपनी तरह का एक नया वर्जन सुनने में आता है, क्योंकि आज से पहले बम बारूद मिसाइल से हमला तुमने सुना था, लेकिन क्या अब जंग में इस तरह से बड़े पैमाने पर साइबर हमले होंगे और देशों की रणनीति आगे क्या हो सकती है इसको लेकर के, कितना बड़ा खतरा ये हो सकता है? हाँ, ये तो एक लाइव खतरा है जो कि किसी के साथ भी किया जा सकता है। जैसे ये पेजर के साथ किया। पेजर आजकल के जो नया पेजर है, नॉट द 90s वाला पेजर, ये कोई नॉर्मली मैश नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है उसके साथ में एसोसिएटेड होगा, जिसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क की और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मैश नेटवर्क्स आजकल चले हुए हैं, उसके साथ में होगा। एंड मोबाइल की बैटरी हो चाहे कैमरे की हो, किसी भी बैटरी के साथ में ये किया जा सकता है। तो यस, और इसको फिर आइडेंटिफाई करना कि किसने किया है, ये एक काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आगे का लड़ाई, ऐसे मुझे लगता है कि ये जरूर एक हथियार होगा जो कि हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा आगे भी। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में कल दोपहर 3:30 पर सीरियल ब्लास्ट शुरू हुए, जो कि रुक रुक कर कई शहरों में होते हुए नजर आए। सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला सबसे पहले बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिए में शुरू हुआ और यहां पर पेजर्स में एक के बाद एक बहुत सारे धमाके होते हैं। और इसके बाद लेबनान की बेका घाटी को भी निशाना बनाया गया और बेका घाटी के अली अल नहरी और याक शहर में भी हमले, ताबड़तोड़ हमले बैक टू बैक किए गए। बेका घाटी के अलावा दक्षिणी लेबनान के सिदोन और टायर शहर में भी पेजर्स फटे। अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और जबकि 2720 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पेजर्स में धमाके सीरिया में हुए और यहां पर 100 से ज्यादा जगहों पर भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। सीरिया में ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पेजर्स को हैक करके धमाके किए गए हैं और सबसे पहले पेजर्स के सर्वर में सेंध लगाई गई थी और ऐसी स्क्रिप्ट डाली गई जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई और इसके बाद डिवाइस में ओवरहीटिंग की वजह से यह समस्या पैदा हो गई, ये कहा जा रहा है, जिसकी वजह से पेजर्स में लगी हुई लिथियम बैटरी में विस्फोट हुआ और सैकड़ों लोग घायल हो गए। लगातार आपको ग्राउंड से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और देखिए, कई सवाल अपने आप यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार बैक टू बैक ये कैसे साइबर हमला हुआ और आगे अब इसको लेकर के कैसे रणनीति बनानी चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पेजर में एक साथ धमाके कैसे, लेबनान पर पेजर बम स्ट्राइक। ठीक है, और यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमोल अस्थाना जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर सर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए 1990 से पहले पेजर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लेबनान में आज भी पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो हैक हो गया, हमला हो गया, पूरी दुनिया भर में इस हमले की चर्चा हो रही है। लेकिन सर, ऐसे तो आगे क्या मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ऐसे हमले हो सकते हैं? जी, हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस जो मोबाइल का बैटरी है तो भी मॉडिफाई करके उसको भी प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगाया जा सकता है। अगर वो मोबाइल के साथ है, देन मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको ट्रिगर किया जा सकता है। सर, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत बहुत आपका यहाँ पर शुक्रिया। और ऐसे में आपको बता दें कि लेबनान में जो हमला हुआ है उसके बाद 11 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 12 हमें पता चल रहा है और 4000 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमोल अस्थाना जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े थे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। करते 5 मिनट में भारत का महाराष्ट्र की भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव, मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने मामला शांत कराया। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने जमकर काटा बवाल। भिवंडी में पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां पर होता है पथराव। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। महाराष्ट्र की बुल्ढाना में भी गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई, फिलहाल काबू में हालात। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान हुआ। वोट देने के लिए लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता।
किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने मतदान किया और कहा कि मुझे मिल रहा लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को स्वीकार करेगी जनता। यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। तो जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट। कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान शाम को 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए 3276 मतदान केंद्र। 14000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात। गांव में घुसा पानी और जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति। राजस्थान धौलपुर में झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जल जमाव की वजह से लोग परेशान। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप और पानी में समा गए 2 घर। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फिरोजाबाद के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में ट्रेन की चेन टूटने से हादसा। एक विद्युत के कर्मचारी की मौत हो गई। दूसरा घायल बताया जा रहा है। परिजनों ने प्रदर्शन किया। झांसी में लहसुन से लदा ट्रक पलटा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में लग गई आग और आसपास के लोगों ने मौके से ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला। बिहार के भोजपुर में भोजपुर गायक के कार्यक्रम में फायरिंग हो गई। कई राउंड फायरिंग गोलियां चली और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने की फायरिंग। पुलिस ने एक्शन लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या। पति ने शराब पीने के लिए बेची थी पायल और गुस्साई पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। सोसाइटी के कमरे में पड़ा मिला शव। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई कर दी। दिन में फेरी वाला बनकर करते थे घरों की रेकी और रात में वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में दरोगा ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश की और मजिस्ट्रेट पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया लेबनान में अजीब तरीके के हुए साइबर हमले से हैरान है। सीरियल ब्लास्ट में लेबनान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल हो और अचानक से पूरे शहर में मोबाइल ब्लास्ट होने लगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कल शाम अचानक इसमें बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसने हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। जिसने पैंट में रखा हुआ था उसके पैर टूट गए। इस हमले में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 400 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वह इस हमले के पीछे दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए, कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, न गोली चली और ना ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी